हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजी के में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज की क्लास में हम जुलाई माह का वीकली करंट अफेयर देखेंगे। इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन होगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। पीवी सिंधु और शरत कमल पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में आर्मी हॉस्पिटल का कमांडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, शंकर नारायण को हाल ही में आर्मी हॉस्पिटल का कमांडेंट नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, रूस। हाल ही में पीएम मोदी को रूस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का नया सदस्य बांग्लादेश बना है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में हरियाणा के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, पंकज अग्रवाल को। हाल ही में हरियाणा के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में पंकज अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र को। वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार महाराष्ट्र को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, गौतम गंभीर को। गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, जसप्रीत बुमराह ने। जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जसप्रीत बुमराह ने जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में समाचारों में रहा मिटोरिशिमा द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान में। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में समाचारों में रहा अमीबिक मेनिंगो एन्सेफलाइटिस क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एक दुर्लभ आमतौर पर घातक संक्रमण। आमतौर पर दोस्तों यह घातक मस्तिष्क संक्रमण है। यह अमीबा नाक के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है, जिससे कि बुखार, सिर दर्द, उल्टी जैसी लक्षण दिखाई देते हैं और साथ ही गर्दन में अकड़न और दौरे पड़ना
और मतिभ्रम आदि जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत। हाल ही में भारत देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस टीम ने दक्षिण अफ्रीका टीम को हराकर 9वां आईसीसी पुरुष T20 कप विश्व कप जीत लिया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत। भारत की टीम ने दक्षिण अफ्रीका टीम को हराकर 9वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है, आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में रॉक आर्ट के पहले एविडेंस की खोज की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मंगलुरु। आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में कर्नाटक के मंगलुरु शहर में रॉक आर्ट के पहले एविडेंस की खोज की है। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 का विषय क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, बी इंगेज्ड विद यूथ विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 का विषय है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में एलोरडा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली निखत जरीन किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, मुक्केबाजी से। हाल ही में एलोरडा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली निखत जरीन मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में विलियम लाई चिंगते कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, ताइवान के। हाल ही में विलियम लाई चिंगते ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है, अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अप्रैल में जिम्बाब्वे द्वारा शुरू की गई नई मुद्रा का क्या नाम है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, जिम्बाब्वे गोल्ड। अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अप्रैल में जिम्बाब्वे द्वारा शुरू की गई नई मुद्रा का नाम जिम्बाब्वे गोल्ड है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस भारतीय निर्देशक की फीचर फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने 2023 के लिए कांस फिल्म महोत्सव में ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया भारतीय निर्देशक की फीचर फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने 2023 के लिए कांस फिल्म महोत्सव में ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है, मई 2024 में ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, गोपी थोटाकुरा मई 2024 में ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में ट्रॉपिकल साइक्लोन रेमल आया है। रेमल नाम का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, रेत। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में ट्रॉपिकल साइक्लोन रेमल आया है और रेमल का अर्थ होता है रेत। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत और फिलीपींस के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए हाल ही में भारतीय नौसेना के किन जहाजों ने मनीला फिलीपींस का दौरा किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति और आईएनएस किल्टन। भारत और फिलीपींस के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए हाल ही में भारतीय नौसेना के आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति और आईएनएस किल्टन मनीला फिलीपींस का दौरा किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, जेंडर सेंसिटिव प्रोजेक्ट में आउटस्टैंडिंग सर्विस और सक्रिय भागीदारी के लिए 2023 में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, मेजर राधिका सेन ने। जेंडर सेंसिटिव प्रोजेक्ट में आउटस्टैंडिंग सर्विस और सक्रिय भागीदारी के लिए 2023 में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मेजर राधिका सेन ने जीता है।
अगला प्रश्न कह रहा है ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है किस देश ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा शुल्क $710 से बढ़ाकर $1600 किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा शुल्क $710 से बढ़ाकर $1600 किया है। अगला प्रश्न है अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत देश। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत देश शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, जी किशन रेड्डी ने। जी किशन रेड्डी ने निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है एडीबी ने किस देश के साथ $170 मिलियन के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत। एडीबी ने भारत देश के साथ $170 मिलियन के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन मुख्यालय में किस देश ने कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में पहली बैठक की अध्यक्षता की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन मुख्यालय में भारत देश ने कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में पहली बैठक की अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीएटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, रवि अग्रवाल। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीएटी के नए अध्यक्ष के रूप में रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।